कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, और ये सारा संसार है ये बाहर आने के बाद। लेकिन अगर एक बात बताए, हमारी अगर आंखें बंद हो गई और लोग लेकर जा रहे हैं तो फिर ये दुनिया बची क्या हमारे लिए? नहीं ना, नहीं बची ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी दुनिया हमारे से ही है, हमसे ही है ना ये दुनिया। तो जब हमसे दुनिया है तो ये दुनिया में हमको जो चाहिए हम वो चाहेंगे। मैं कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूं, उनको समझ अगर गए तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आप खुद अपने हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जो आप सोचेंगे, जो आप बार बार मन में विचार करके भाव करके चाहेंगे, वो चीज प्रकट होने लगती है। जैसे अगर मान लो कभी आपको कोई ने कह दिया कि हमको मकान लेना है या मकान बनाना है, तो आप देखना थोड़े रोज बाद में जैसे ही आपके पास में पैसे वैसे थोड़े से इकट्ठे हुए तो आपको ना दूसरों के मकान दिखने लग जाएंगे। इसने ऐसी खिड़की बनाई, इसने ऐसा दरवाजा बनाया, इसने ऐसा चौका बनाया, इसने ऐसा वो करा। जैसे युवाओं को अगर उनको कह दो देखो गाड़ी दिला देंगे तो उनको गाड़ियां दिखने लग जाती है, वो भी गाड़ियां दिखेगी जो खरीदना है। जो गाड़ी खरीदना ना वही वही दिखेगी। वैसे बच्चों को अगर तुम कहो साइकिल तो उसको साइकिल ही साइकिल दिखेगी। ये सब क्या हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि आपके अंदर से वो बाहर प्रकट होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके बेटे की शादी होने वाली है और आप छोरी देखने लगते तो आपको हर छोरी ऐसी दिखने लगती है कि ये ठीक रहेगी मेरे छोरे के लिए, वो ठीक रहेगी मेरे छोरे के लिए, वो ठीक रहेगी। तो ये क्या हुआ? ये आपके अंदर से संसार प्रकट हो रहा है। तो इतने के बाद भी नहीं समझे कि आप में से सब कुछ निकल रहा है, आप ही में से निकल रहा ना। तो अच्छा अच्छा बनाओ ना। आपको कौन ने कहा कि अपने संसार में दुख लाओ, तकलीफ लाओ, चिंता लाओ, भय लाओ, तनाव लाओ? कोई ने सिखाया था क्या? ये कोई ने सिखाया था क्या? लेकिन लोगों को देख देख के तुम भी सीख गए और तुमने अपने जीवन में दुख लिया है, बीमारी लिया है, दूसरों को देख देख के बीमारी लिया है। कई लोग ऐसे होते हैं दूसरे का हालचाल जानने जाते खुद बीमार होकर आ जाते हैं। बोलो सीताराम। क्यों? क्योंकि तुमने खींच लाया इसकी। और मैं एक सच्ची घटना बतला रहा हूं, मेरे देखी हुई, जानता हूं। एक रिश्ते में दूर से हमारी बुआ जी लगती थी। वो एक बार हरदा के पास में इनके बहुत अच्छी यानी मित्रता जैसी थी, लेकिन वो काकी और भतीजी दोनों जन आपस में रिश्ते में लगते थे। लेकिन उनके दोनों की उम्र बराबर थी, इसलिए वो मित्र जैसे रहते थे, तो बहुत ज्यादा प्रेम था। अब वो काकी शांत हो गई, काकी शांत हो गई। तो वो जो उनको देखने गई तो वहां से आने के बाद वो उठी नहीं, वो भी निपटी गई। अब आप सोचो तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? उन्हें पकड़ के ले आए। तो हम जो चीज को पकड़ते हैं वो चीज हमारे साथ आ जाती है। तो क्या पकड़ना और क्या छोड़ना ये हमारे ऊपर है। अब अगर कोई चीज नहीं छूट रही तो एक बार बोल करके देखना। मैं आपको बताता हूं एक मंत्र छोटा सा। अगर मान लो कोई चिंता है, कोई तनाव है, नहीं छूट रहा, तो आप इतना बोल करके देखना, त्यागा शांति नंतरम, जाने दो, जाने दो। केवल ऐसा कर देना आपने। वो जो भी परेशानी है, दुख है, बीमारी है, उसको एक बार बोल देना, जाने दो, जा। आप बोलो 2, 4, 5, 10 बार, वो चली जाएगी। ज्यादा बड़ी है तो 20, 25, 50 बार में होगी। अरे भगवान के भी मंत्र अपन बचपन से कर रहे हैं, अभी तक दिखा क्या? लेकिन वो बता देता ना कि मैं हूं तो सही तुम्हारे साथ, बताता है ना। जिस रोज मिलेगा उस रोज मिलेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन दे तो रहा है ना। वो ये तो बता देता है कि मैं हूं। तो वैसे ही आप जब कहेंगे ना कोई भी चिंता, तनाव, बीमारी, रोग, भय या पैसे की कमी को आप कहेंगे ना, वो खत्म हो जाएगी। और पैसे की कमी के लिए ये नहीं कहना कि पैसे की कमी जाए। हाँ, इसके लिए अपने पास दूसरी चीज है कि मुझे ब्रह्मांड में चारों तरफ से मेरे घर कमाई आ रही है, मेरे घर हर प्रकार से धन धान्य संपदा आ रही है। ये भाव करो। अब ये भाव आपने तो कर लिया, अब ब्रह्मांड को देना है। तो अगर मान लो उसको देना है, बरसात करना, तो वो आपसे पूछेगा, वो तो छप्पर फाड़ के गिरा देगा। तो वैसे ही ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खुद बनाएगा। आप रास्ता मत बताओ उसको किधर से आना, वो खुद रास्ते बना लेगा और आपके घर बनाने लगेगा। ये सहज चीजें हैं। इस संसार में जो मनुष्य है ना, वो अपने लिए अपने संसार की रचना खुद करता है, खुद करता है।
कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे इंसान का, वो उसका प्रारब्ध, वो उसका कर्म, वो उसके भावना, वो उसके विचार वो खुद लेकर के आया है। वो खुद जब तक नहीं करेगा तो उसके लिए वो प्रकट नहीं होगा। आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए कर सकते हो, उसमें से दूसरे ले ले चलेगा। भाई आप अपने लिए 10 रोटी बनाओ, 2 खाओगे, 4 बांट सकते हो, 8 ये तो कर सकते हो ना। तो हमको अपने लिए करना है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम सोचते कि हम तो इतना अच्छा सोच रहे थे सामने वाले का कि अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति कभी कोई जीवन त्याग के चला गया तो हम सोचते कि हमने तो अच्छा सोचा था, फिर क्यों हुआ? अरे तो जीवन उसका था, वो स्वतंत्र था, उसने नहीं जीवन की इच्छा रखी, अब उसने नहीं सोचा, तो फिर हम कैसे रोक सकते हैं? इसलिए स्वयं के जीवन के लिए स्वयं को सोचना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप के मन को निर्भय नहीं बनाएंगे तब तक रोगों से ग्रसित रहेंगे। हम जब भय में रहते हैं ना तो बहुत सारे लोग हम पे हमला करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं कोई चोट लग जाए तो उसको बार बार लगता है ना। कहीं चोट लग गई, अगर मान लो पाँव में लग गई तो पता चला उसी को और कुछ लग गया। क्यों लग गया? वो इसलिए लग गया कि लगे पे लगा हमारे शरीर में कहीं ना कहीं टच होते रहता है, लेकिन लगे पे जब लग जाता तो दिखता है। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर भय में है तो उसको रोग आते चले जाएंगे। तो इसलिए भय से बाहर हो जाओ, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए भगवान वैसे ही बैठे हुए जैसे लंका में सीता को लेकर रक्षा करने के लिए बैठे थे ना हनुमान जी महाराज। रावण बोल करके गया, हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे। त्रिजटा समझाती है कि पुत्र तुम चिंता ना करो, मैंने आज सपना देखा है। और क्या सपना देखा है? कि सपने बानर लंका जाई, जातु धान सेना सब मारी। एक चीज बोली। अब देखो हनुमान जी महाराज सुन रहे और सीता मैया को सपना सुना रही त्रिजटा देवी। और क्या कह रहे हैं कि सपने में मैंने ये देखा कि एक वानर ने लंका को जला दिया और सेना को मारा। और आगे सुनाती क्या कहती है? घर आरूढ़ नगन 10 शीर्ष